नाज़रीन, वक्त के साथ साथ मुल्क में तेजी से बढ़ते हुए मैकेनाइजेशन की वजह से खेती बाड़ी करना बहुत आसान हो गया है और इसमें सबसे अहम किरदार ट्रैक्टर्स का रहा है। और यहाँ लफ्ज़ ट्रैक्टर लातीनी जुबान से माखूज है, जिसका मतलब है गाड़ी या फिर किसी भी सामान को खींचना। पाकिस्तान के अंदर बैल, ऊंट या फिर भैंस, घोड़ों और खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता था, जो न सिर्फ महंगे थे बल्कि बहुत से मसाइल का शिकार थे। लेकिन नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर पहला ट्रैक्टर कब और कहां बनाया गया और इसकी इजाद किसकी जिम्मेदारी थी, इसकी इजाद किसने की थी? अगर नहीं जानते तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। इस वीडियो में ट्रैक्टर की इजाद और इसकी तारीख के बारे में मुकम्मल तफसील आप जानेंगे। जो लोग टेक्नोलॉजी की तारीख को समझने की कोशिश करते हैं वो ये जान लें कि टेक्नोलॉजी की तरक्की अचानक नहीं होती, बल्कि तरक्की एक मरहले से दूसरे मरहले तक जाती है। मुसलसल यही रद्द-ए-अमल ट्रैक्टर के साथ भी था कि सबसे पहले ताकत की जरूरत होती है, यानी खुद से रफ्तार पैदा करके ये ज़रूरी सामान 19वीं सदी के आगाज में बनाया गया था। यह गाड़ी पहियों पर एक भाप का इंजन नस्ब किया गया था जो बेल्ट की मदद से इस ज़रूरी गाड़ी को चलाता था। हम ये भी आपको बताएंगे कि ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली जो पहली भाप इंजन से चलने वाली गाड़ी को रिचर्ड प्रथ्युक ने यहाँ 1812 के अंदर इजाद किया और इसे उस वक्त बार्न इंजन के नाम से जाना जाता था, जो बुनियादी तौर पर मकई की कटाई के लिए इस्तेमाल होता था। आपको बता दें कि ये रिचर्ड प्रथ्युक जो है वो अपने दौर के अंदर एक कामयाब इंजीनियर थे, जिन्होंने रेलवे की इजाद में भी अहम किरदार अदा किया था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, भाप के ट्रैक्टर में कुछ तरक्की के बाद इसे खेत की तैयारी, बीज बोने और फिर फसलों की कटाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। पर उस वक्त तक भाप वाला ट्रैक्टर ज़राअत के लिए कारआमद साबित नहीं हो सका था। क्यों? क्योंकि ये अब भी बहुत सुस्त रफ्तारी से चलता था और इसके अलावा ये बहुत महंगा भी था, जिसकी वजह से उस वक्त के किसानों के लिए इसे खरीदना नामुमकिन था। और इसके बॉयलर का डिजाइन भी बिल्कुल अलग हो चुका था, जिसमें सिर्फ एक चिंगारी की वजह से आग लगने का खतरा भी था। और इसके बाद 1849 में पैदा हुए बेंजामिन लीरॉय हॉल्ट ने ट्रैक्टर की इजाद में अहम तरीन किरदार अदा किया। अब नाज़रीन, इन्होंने ही पहली बार ट्रैक्टर के ऐसे डिज़ाइन किए, मतलब ऐसे मुख्तलिफ डिज़ाइन मुंतखब किए, बनाए जो अपना बोझ खेतों में दूर तक फैला सकते थे, जिसकी वजह से ट्रैक्टर के गीले खेतों के अंदर जो फंस जाने की वजह से इससे संगीन मसले का हल निकाला गया। 1890 के अंदर बेंजामिन होल्ट ने 60 हॉर्स पावर का भाप से चलने वाला एक ट्रैक्टर बनाया, जिसके बाद 1892 में जॉन फ्रोलिच ने, एक अमेरिकी जो इंजीनियर थे, उन्होंने ट्रैक्टर का नया डिजाइन तैयार किया। उसने ट्रैक्टर के चलने वाले गियर पर एक सिलेंडर फ्यूल इंजन लगाकर भाप का इंजन इस्तेमाल किया और फिर ऐसा तरक्की याफ्ता ट्रैक्टर बनाया जो 3 मील फी घंटा की रफ्तार से महफूज तरीके से चलाया जा सकता था। इस तरह जॉन फ्लोरिच जो है वो डिज़ाइन में मज़ीद बेहतरी आई और इसकी इजाद के बाद बहुत से लोगों ने इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर गैस ट्रैक्टर बनाने की कोशिश की। फिर इन मशीनों के अंदर तकनीकी बेहतरी और तरक्की के नतीजे के अंदर 1930 के अंदर अमरीकी कारोबारी शख्सियात चार्ल्स डब्ल्यू हॉट और चार्ल्स एच पार ने 2 सिलेंडर ईंधन से चलने वाले इंजन का इस्तेमाल करते हुए कामयाबी के साथ एक ट्रैक्टर बनाया था। नाज़रीन, अब यहां पर भाप के इंजन की इजाद के बाद सिर्फ चंद लोगों ने ही जो कई इकसाम बनाने में अपना हाथ आजमाया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पेट्रोल और डीजल इंजनों की इजाद के बाद बहुत से इंजीनियर्स और अमीर ताजर मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां बनाने में मसरूफ हो गए थे ताकि इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। और इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ औकात में ट्रैक्टर की इजाद के अंदर जो बहुत से लोग जो है वो शामिल हो चुके थे, जिसकी वजह से ट्रैक्टर में वक्तन फवक्तन बहुत सी तब्दीलियां आती रहीं और आज के दौर में एक कामयाब और जदीद ट्रैक्टर तो बनाया जा सकता था, लेकिन तारीख के अंदर ट्रैक्टर की इजाद में सिर्फ चंद लोगों के नाम आते हैं, जिनमें इजाद के बाद 1916 से 1922 के दरमियान 100 से ज्यादा कंपनियों ने ज़रूरी इस्तेमाल के लिए ज़रूरी ट्रैक्टर्स बनाना शुरू कर दिए। अब जनाब वाला, आपको यह भी बता दें कि जॉन डियर ने सबसे पहले 1837 के अंदर पहला ट्रैक्टर और स्टील का हल तैयार किया
और 1927 तक उनकी कंपनी ने पहले ट्रैक्टर और स्टील का हल तैयार किया, जिसे 1930 की दिहाई में पैदावारी सलाहियत में इजाफा करते हुए 3 कतारों के अंदर खेतों में हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और फिर दिहाई तक ट्रैक्टरों में स्टील के पहिए जो है वो इस्तेमाल होते थे। लेकिन इसके बाद जॉन डियर कंपनी ने जो ट्रैक्टर का एक नया मॉडल मुतारिफ कराया, जिसकी ताकत जो है वो हॉर्स से ज्यादा थी, और ये पहला डीजल ट्रैक्टर भी था। ट्रैक्टर की ईजाद 1966 तक जारी रही और फिर वक्त के साथ साथ मजीद नई कंपनी मार्केट के अंदर दाखिल हुई। मजीद जदीद मॉडल्स आते रहे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर दोनों की तारीख में देखें तो ट्रैक्टर की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी आप ट्रैक्टर को देखें तो ये सिर्फ बड़े घर वाले जो जागीरदार लोग हैं वहां तक महदूद। और उस वक्त जो ट्रैक्टर नहीं थे इस पाको हिंद के अंदर, लेकिन ट्रैक्टर बुनियादी तौर पर रूस से दरामद किए जाते थे। रूसी ट्रैक्टर कहा भी जाता था उन्हें। और फिर सब्ज इनकलाब के साथ ही कई ट्रैक्टर कंपनियां आई और ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने तेजी से तरक्की करना शुरू कर दी। और फिर हिंदुस्तान में ट्रैक्टर की सनत के अंदर आज की जो आयशार्फ और स्कॉट कंपनियों की दिहाई में हेंद्रा 60 वजूद में आए। और उस वक्त तक जो सब्ज इनकलाब की वजह से हुकूमतों और बैरूनी ममालिक ने भी ज़राअत के मैकेनाइजेशन के अंदर ताउन किया और उसने ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स को मजीद मौके फराहम करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से 50 और 60 की दिहाई के अंदर हिंदुस्तान में ट्रैक्टर की तैयारी में तेजी से इजाफा हुआ। और इसके बाद जो 80 की दिहाई में हिंदुस्तान के अंदर जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है वो बड़ी तेजी के साथ फैली और तब्दीलियां आई और दिहाई के आखिर तक वहां सालाना 1,40,000 यूनिट्स तैयार होने लगे। फिर 1991 की मुआशी इस्लाहात के बाद ट्रैक्टर की पैदावार की रफ्तार में इजाफा हुआ और 1990 की दिहाई के आखिर तक पैदावार 2,70,000 यूनिट सालाना तक पहुंच गई। फिर 2000 के बाद हिंदुस्तान की नई सदी में दाखिल होना और फिर वहां पर अमेरिका को पीछे छोड़ना, और आज के वक्त में सबसे जो ज्यादा ट्रैक्टर है वो यहीं पर बनाए जाते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी ट्रैक्टर की मुकम्मल तफसीलात और तारीख मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।